यूपीआई, जी हाँ, पेमेंट इंटरफेस का 10 साल पूरे हो चुके हैं हमारे देश में। यूपीआई को चले हुए 10 साल हो गए। 11 अप्रैल 2016 को ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने इनॉग्रेट किया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डिजाइन किया और ये एक गेटवे था जिसके थ्रू हम पेमेंट्स इधर उधर ट्रांसफर करते थे इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड पर जाएं कि ये कितना बड़ा है, तो इसके पिछले 5-7 साल का ही अगर हम अनुमान लगाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2017 की अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो 2017 में 1,78,00,000 ट्रांजैक्शंस हुई थी, जिनकी टोटल वैल्यू थी मात्र 6,129 करोड़ रुपए। 6,129 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 जो अभी लास्ट खत्म हुआ है, इसमें ट्रांजैक्शंस बढ़कर के 21,980 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कुल मिला के 285 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। बस ये इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 365 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, यानी पर डे 1 लाख करोड़ रुपया हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। ये इतना बड़ा पेमेंट का एक्सचेंज का मैकेनिज्म बन गया है कि इसने वर्ल्ड में जो नंबर 1 हुआ करता था मास्टर कार्ड, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पॉपुलैरिटी है। पहले हमारे देश में जैसे पूरी दुनिया में होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, फिर उसके बाद कैश, करेंसी, ये सब चीजें आई और अब हम तो इलेक्ट्रॉनिकली ये सारा काम कर रहे हैं, डिजिटली पेमेंट चल रहा है। और कितना सेफ है, इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें गांव में बच्चा भी इसको यूज कर रहा है। यूनिवर्सली आप इंडिया में कहीं पर भी खड़े होंगे और ये आपको वापस अपने घर तक पहुंचा देगा बिना कैश के। आप हर जगह, चाय वाले से लेकर के एयरलाइंस की पेमेंट तक, सब जगह डिजिटल पेमेंट्स चलने लगी हैं। कुछ एडवांटेजेस जो इसके हुए हैं, पहले क्या हुआ है, सरकार ने जनधन योजना स्टार्ट करी, गरीबों के भी जीरो बैंक अकाउंट खुल गए, जिसकी वजह से बैंक से लिंक होने लगा। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन भारत में 2016 में हुआ, वो एक और बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से इसकी लेन देन बढ़ने लगी। तीसरा, इजी टू यूज है, आपको बस सिर्फ सामने पेमेंट के वो स्कैन होना चाहिए तो आप कर पाएंगे, या फोन नंबर से भी ये चल जाता है। इतना सारा है। यूजर हमारे यहाँ पर अब बहुत ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं, जो पहले नहीं किया करते थे अब कर रहे हैं। और स्मार्टफोन, फोन के रेट सस्ते हो गए हैं, एक और बहुत बड़ा कारण कि फोन के चार्जेस कम लेने लगे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ डिसएडवांटेजेस जो ट्रेडिशनल सिस्टम में जैसे आरटीजीएस या एनईएफटी सिस्टम में आ रहा था, पहले आईएफएससी कोड चाहिए, पहले आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए जिस बेनिफिशियरी के नाम पर है, फिर उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, फिर वो कुछ टाइम लेगा। तो ये सारा का सारा जो लिमिटेड हो गया था वो सिर्फ एजुकेटेड क्लास के पास रह गया था और वो भी शहरों में रह गया था, गांव में इतना ज्यादा उसका प्रचलन नहीं था। यूपीआई बहुत सिंपल तौर पे सारा का सारा पेमेंट्स क्लियर कर देता है। अब बात करते हैं इसको कि कौन से कंट्रीज में है। देखिए, भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इनमें भी ये चलने लगा है। श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इधर की तरफ ये चल रहा है। अगर और थोड़ा पीछे जाएं तो कतर में है, यूएई में है और फ्रांस में है। ये दिखा रहा है इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आने वाला भविष्य यूपीआई का ही है। आप देखते रहिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने के रास्ते पर चल रहा है। तो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।